नौकरों की सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी मालिक नहीं बन पाएगा और मालिक वाला सोच रखने वाला व्यक्ति जिंदगी भर नौकर नहीं बनेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं के सिन्हा फिर से स्वागत कर रहा हूं आप सबका इस चैनल में। जबरदस्त अपने लाइफ से जुड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। कैसे मैं एक नौकर से कैसे मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बना, वो मैं आज आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं। एक कहानी अपने जीवन से जुड़ा सुनाने जा रहा हूं और 4 सिद्धांत बताऊंगा, जिससे कि अगर आप नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि मैं आगे जाकर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूं, खुद मालिक बनूं, मैं लोगों को अपने अंडर में मैं काम करवाऊं, मैं बहुत सारे लोगों को रोजगार दूं, मालिक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, मैं आज से 8-10 साल पहले तकरीबन 2008 की बात है, एक कंपनी में मैं नौकरी करता था। नौकरी करते 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 आज मैं खुद का बिजनेस मैंने खड़ा किया। आज कैसे, मैं जब नौकरी करता था, मैं बहुत सारे नौकरी करने वाले लोगों की आज बात मैं उठाऊंगा और बुरा मत मानिएगा, सच में बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ से वो एक्सपीरियंस मैंने लिया है। जब मैं नौकरी करता था तो मेरे कंपनी में बहुत सारे स्टाफ्स थे। वो क्या करते थे, वो वहां पर सिर्फ नौकरी करने के लिए आते थे। कैसे, वो काम करने के लिए आते थे तो वो सिर्फ काम करते थे, अपने टाइम को स्पेंड करते थे। वहां पर क्या करते थे, 10 से 6 बजे के बीच का जो समय है उसको वहां पर वो खर्चा करते थे। कैसे करके मेरा समय बीतेगा और मैं घर जाऊंगा, वैसा ही वो सोचते थे। काम करूं या ना करूं लेकिन टाइम बीतना चाहिए, महीने के बाद में मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। वैसा मतलब क्या है, वो वहां पर काम करते थे। वो सोचते थे कि मैं यहां पर नौकर हूं, मैं यहां पर क्या नौकर हूं। मैं उस कंपनी में जब नौकरी करने के लिए गया तो मेरे अंडर में नहीं, मेरे ऊपर तकरीबन 12 स्टाफ थे। सभी सीनियर, मैं सबसे जूनियर। मुझसे बहुत सारे काम करवाते थे, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूं कि मैं सब कुछ करता था। वहां पर जो भी काम मुझे दिया जाता था वो मैं समय से पहले खत्म करता था और दूसरे काम भी करता था। मैं समय से पहले क्या खत्म करता था और दूसरे काम भी करता था। मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी को कभी नहीं कमाया, मैंने अपने परफॉर्मेंस को कभी कम नहीं दिखाया। वहां पर सबसे अहम बात, कभी भी मैंने ये नहीं चाहा कि इस कंपनी का लॉस हो। मैं जिस कंपनी में काम करता था, मैं अगर टाइम पे अगर काम नहीं करूंगा, ज्यादा अगर काम नहीं करूंगा तो कंपनी का लॉस होगा। तो कंपनी का लॉस होने का मतलब क्या है, बाद में जाकर कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी घाटे में आएगी तो लोगों को निकाल देगी, तो मैं भी वहां पर एक हिस्सा हो सकता हूं, मुझे भी निकाला जा सकता है। और बाद में ऐसा ही हुआ, बाद में उस कंपनी के साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो काम करने वाले लोग घपला इतना ज्यादा किया कि वो कंपनी बंद हो गई और बाद में सभी नौकरी से निकाल दिए गए। मतलब कंपनी बंद होगी तो नौकरी किसको मिलने वाली है। उस कंपनी में जितने भी स्टाफ्स थे पहले, जो उस कंपनी में काम करते थे, आज जो वो काम करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा मैं इनकम करता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेंटेलिटी, क्या मेंटेलिटी, वो सोच मैंने जो रखा, कभी भी अपने कंपनी में कभी भी मैं नौकर हूं ऐसा मैंने नहीं सोचा। मैं यहां पर काम करने के लिए आया हूं और मैं यहां पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा और मैं कभी भी अपने कंपनी का नुकसान कभी भी मैं नहीं सोचूंगा, नुकसान के बारे में ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा, मन में भी नहीं सोचा था वैसा। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। कुछ दिन पहले मैं एक मोबाइल खरीदने के लिए एक शोरूम पे गया। बहुत अच्छा सा बढ़िया सा शोरूम, एक ब्रांडेड कंपनी का शोरूम था। वो ब्रांड मतलब बहुत इंडिया के टॉप 5 कंपनीज में आती थी। वो बहुत बढ़िया सा शोरूम था। वहां पर गया, मुझे एक मोबाइल खरीदना था तो तकरीबन लॉकडाउन से थोड़ा पहले ही मैं वहां पर गया। लॉकडाउन मतलब कर्फ्यू चलता है यहाँ पर 1 बजे के बाद, तो मैं वहां पर तकरीबन 12 बजे चला गया। वहां पर स्टाफ बोलने लगे कि सर हम ये जो काउंटर जो है ये बंद करने वाला है, अब नहीं होगा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, चलो एक बार वो करते हैं। तो वो बोला, नहीं सर नहीं होगा, नहीं सर नहीं होगा, आप कृपया कल आ जाइएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स ये वगैरह ये सब जो है वो सब लेके आ जाइएगा। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर करना क्या है, चलो दूसरे एक दुकान पे जाते हैं। कुछ नॉर्मल सा एक सड़क के किनारे एक दुकान है, वहां पर मैं चला गया। टाइम दोनों का ही समान था क्योंकि 1 बजे से बंद होने वाला है। तो वो दुकानदार और उसके 2 स्टाफ थे वहां पर, वो बोले कि आप मोबाइल खरीदने के लिए आए, चलो ठीक है, हम आपका प्रोसेसिंग जो है हम आपका 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे। क्योंकि मैं उस मोबाइल को फाइनेंस में खरीद रहा था, तो बोले मैं आधा घंटा 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा और उसके बाद ही हम बंद करके चले जाएंगे, आपका भी वो हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 डिफरेंस मैंने देखा, जो मैंने अपने लाइफ से भी मैंने पहले वो सीखा था कि जो मैं जिस शोरूम पे गया था, उस शोरूम पे जो काम करने वाले वो स्टाफ्स थे, वो ऐसा मानते थे कि हम यहाँ पर नौकर हैं।
मेरा मालिक का लाभ हो नुकसान हो इससे हमारा कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और हम अपने टाइम पे ही खत्म करेंगे, या तो उससे पहले ही खत्म करेंगे। टाइम पे नहीं, उससे पहले ही खत्म होता है ज्यादा से ज्यादा। जो नौकरी करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, उससे पहले ही खत्म करते हैं और चले जाते हैं। मन से कोई काम नहीं करते। मालिक का नुकसान हो लाभ हो इससे उन लोगों को कोई मैटर नहीं पड़ता। और जो दुकानदार है वो तो खुद मालिक है ना, खुद मालिक है, उसने क्या किया कि बेचना है, मुझे और ज्यादा सेल बढ़ाना है, मुझे और ज्यादा इनकम होना है। दोस्तों, जब आप काम कर रहे हैं ना, ऐसे किसी कंपनी में, ऐसे किसी शोरूम में, ऐसे किसी कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, किसी कंपनी में, किसी सरकारी नौकरी कर रहे हो आप, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ नौकरी कर रहे हो तनख्वाह पाने के लिए, तो जिंदगी भर आप किसी भी चीज का मालिक नहीं बन पाएंगे। खुद का बिजनेस अगर खड़ा करना हो, खुद अगर चाहते हैं कि दूसरों को आप नौकरी दे, एंटरप्रेन्योर बने, अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना, तो आपको हमेशा मालिक वाला सोच रखना चाहिए। 4 सिद्धांत बताऊंगा। 4 सिद्धांत अगर आप फॉलो करते हो तो जिंदगी भर, अगर आप नौकरी भी करते हो ना, तो बाद में जाकर आप मालिक बनेंगे अपने बिजनेस का, खुद का मालिक बनेंगे आप। पहला सिद्धांत, मालिक के लॉस के बारे में कभी नहीं सोचना है। मालिक के जैसा सोचो, नौकरों की जैसे मत सोचो यार, मालिक की तरह सोचो कि आप जिस कंपनी में, जिस दुकान में, जिस शोरूम में आप काम कर रहे हैं, वो अगर आपका खुद का होता तो आप कैसा परफॉर्मेंस देते। जब तक आप अपने माइंड में वो मालिक वाला सोच नहीं रखते ना, आगे जाकर आप मालिक बन ही नहीं पाएंगे। मालिक जैसी सोच आपके अंदर डेवलप होगी ही नहीं, तो आप कैसे अपना बिजनेस खड़ा करेंगे। आप अपने दुकान का या फिर अपने शोरूम का, अपनी कंपनी का क्या लॉस करेंगे, घाटा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे ऐसा। इसलिए कह रहा हूं, मालिक की तरह सोचो। मालिक की तरह सोचोगे तो वो सोच आपके अंदर जाते 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 समय जाते जाते इतना डेवलप होगा कि आप अपने बिजनेस का खुद का मालिक बनेंगे। सिद्धांत नंबर 2, दूसरा सिद्धांत, काम करते टाइम कभी भी अपने प्रोडक्टिविटी को कम मत करना। मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, अपने परफॉर्मेंस को कभी भी कम मत करना। आपको 10 से 6 बजे की नौकरी आपको मिली है, आपको ऐसा लग रहा है कि मालिक आपसे ज्यादा काम करवा रहा है, करिए, आप आज काम करिए, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहिए। अगर आप अपने प्रोडक्टिविटी को कमाते हैं, कम करते हैं, तो बाद में जाकर आप तकलीफ में पड़ने वाली है। उस नौकरी से अगर आप निकाल दिए जाते हैं तो दूसरे काम में जाएंगे, वहां पर भी आपकी प्रोडक्टिविटी कमेगी। ऐसा करते 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 जाते जाते आप सिर्फ नौकर ही बनकर रह जाएंगे। प्रोडक्टिविटी नहीं है तो आप अगर खुद का बिजनेस भी खड़ा करेंगे ना, तो वो बिजनेस आप डुबा देंगे, क्योंकि पहले से ही आपने अपना सोच, अपने अपने बॉडी को ऐसे ही आपने ढाल लिया है, बनाया है कि मैं ढीले तरीके से काम करूंगा, मैं कम काम करूंगा, मैं छुपा छुपा के काम करूंगा, जितना कम काम करना हो उतना मैं कम करूंगा, जितना टाइम मुझे ज्यादा एक्सपेंस करना हो, मैं स्पेंड करना हो, मैं स्पेंड करूंगा, ज्यादा समय स्पेंड करूंगा, कम काम करूंगा। ऐसी अगर सोच आप रखते हैं तो फ्यूचर में आप बिजनेस भी खड़ा करेंगे तो उसमें भी वही सोच आपकी रहेगी, क्योंकि पहले से ही वो आपकी सोच डेवलप होते गई है। तीसरा नंबर सिद्धांत, हमेशा ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, ज्यादा सीखिए, अपने ब्रेन को और ज्यादा डेवलप करिए, नए नए चीजों के बारे में सीखिए, नए नए टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखिए, कौन सी टेक्नोलॉजी कब आई है, क्या बिजनेस करने से क्या है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस के बारे में सोचिए, ज्ञान लीजिए। यूट्यूब आजकल अवेलेबल है, फेसबुक अवेलेबल है, यूट्यूब में तो आपको भंडार मिल जाएगा। घर बैठे आप अगर कुछ भी टाइप करते हैं कि मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए, टाइप करिए, आपको मिल जाएगा, किसी भी चीज की जानकारी आपको मिल जाएगा। तो आप दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट आप यूट्यूब में आप स्पेंड करिए, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे ज्ञान भरी जो है बातें आप सीख सके, वहां से आप नॉलेज गैदर कर सके, ताकि आपका जो ब्रेन जो है वो बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बाद में वो आपके लिए काम आने वाला है। चौथा सिद्धांत और लास्ट सिद्धांत, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है काम की तलाश करना, अपॉर्चुनिटी की तलाश करना कभी भी खत्म मत करिए। यह मत सोचिए कि मैं इस कंपनी में हूं, 20,000 मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है, 30,000, 40,000, 50,000, ये दिन जाएगा दिन जाएगा दिन जाएगा तो मुझे यहां से तकरीबन वो मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा। ऐसा अगर सोच रहे हैं तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब जिंदगी भर वही नौकरी करते जाएंगे। आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें अगर नौकरी कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, नौकरी करते करते दूसरे बिजनेसेस के बारे में भी सोचिए, अपॉर्चुनिटी की तलाश करिए, ताकि आप आगे जाके मालिक बन सके, अपने बिजनेस का मालिक बन सके, अपने खुद के मालिक बन सके। क्योंकि नौकरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप कब तक कर सकेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो बाद में जाकर आपको फ्यूचर में आपको पेंशन मिलेगा, वो ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके लिए खतरा जरूर है, क्योंकि फ्यूचर में बाद में जाकर आप करेंगे क्या, खाएंगे क्या। तो पहले से ही आपको उसके बारे में सोचना चाहिए कि 60 साल के बाद या फिर 55 साल के बाद मैं क्या खाने वाला हूं, मेरे पास नौकरी नहीं रहेगी तो मुझे कौन खिलाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, अपने बच्चों पर डिपेंड करते रहते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है पता है, आजकल मतलब इतने सारे वृद्धाश्रम तैयार हो गए हैं,
तो क्या पता आप भी वहां पर जा सकते हो। इसलिए पहले से ही अपने लिए, खुद के लिए तो वो तैयारी करने लेनी चाहिए दोस्तों। ये 4 सिद्धांत आप अगर याद रखते हैं तो जिंदगी भर कभी भी आप नौकर नहीं बन पाएंगे। फ्यूचर में जाकर आप अपने खुद के बिजनेस का मालिक बनेंगे। कभी भी आपको पैसे की, धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी दोस्तों। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का लाइफ का कोई तजुर्बा हो तो उसको भी आप कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए ताकि सबको इसके बारे में पता चले दोस्तों। मैं के सिन्हा फिर से जबरदस्त एक वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस Facebook पेज को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है हमारे यहाँ पर तो इसको जरूर फॉलो करें। सबको फॉलो करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।